नारायण। आज की कक्षा में पढ़ेंगे पार्श्वनाथ तस्मे तीर्थंकर, है ना। तो पार्श्वनाथ तस्मे तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, इनकी जानकारी आज लेंगे। तो इनका जीवन परिचय, पार्श्वनाथ का जो है सो पार्श्वनाथ का जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। किनका? पार्श्वनाथ का। ठीक। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता के नाम था अश्वसेन। इनकी जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। और कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में केकय जनपद के क्षेत्र के राजा अश्वपति थे। केकय, इनके पिता जो थे अश्वसेन, केकय जनपद के क्षेत्र के जो राजा थे अश्वपति के नाम से जाने जाते थे। उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ, है ना। इनका समय, पार्श्वनाथ के समय को लेकर विवाद संभवतः 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व या महावीर से 250 वर्ष पहले के हैं, पूर्व के हैं। इनके जन्म में जो विवाद है, मतलब कि पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण इसमें विवादित हो गया। संभावना जो है संभवतः मान लिया गया कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है सो महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व के इनका जन्म है। किनका? तो पार्श्वनाथ का। गृह त्याग माने घर को त्यागा। घर को कब त्याग दिए? ये 30 वर्ष की आयु में जो है सो पार्श्वनाथ ने अपना घर त्याग दिया। महावीर भी जो है सो 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्यागा था, और बुद्ध जो है सो 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा था, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई, कितने दिनों में हुई? तो पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन की तपस्या के पश्चात जो है सो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, है ना। और कहाँ हुआ? तो सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किनको? पार्श्वनाथ को। कितने वर्ष, कितने दिनों की तपस्या में? 83 दिन की तपस्या में। किस पर्वत पर? सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और महावीर को जो है सो 12 वर्ष की तपस्या करने पर जो है सो 12 वर्ष तक जो है तपस्या किया महावीर, तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन बुद्ध को जो है सो 6 वर्ष की तपस्या में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। यह याद रखना है, पार्श्वनाथ को जो 83 दिन की तपस्या से उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और महावीर को 12 वर्ष लगा था ज्ञान की प्राप्ति होने में। 12 वर्ष तक तपस्या किया, तब जाकर के महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन बुद्ध को 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है। पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहे गए, और इनके जो अनुयायी हुए पार्श्वनाथ के, उनको निर्ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के समय में इनके अनुयायी 4 गणों या संघों में विभक्त थे। गण माने होता है समूह, है ना। तो इनके जो अनुयायी थे पार्श्वनाथ के, वो 4 गणों में या संघ में विभाजित थे। था उनका प्रमुख गंधर कहा था। उनका जो प्रमुख होता था, उस गण का, उस समूह का जो नेतृत्व करने वाला, उसको गंधर कहा जाता था, है ना। महावीर के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। महावीर जो है वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर हुए, उनके माता पिता भी जो है सो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। चातुर्याम पार्श्वनाथ ने चातुर्याम, अहिंसा, अमृषा, अत्से, अपरिग्रह की शिक्षा दी, है ना। तो अहिंसा, अमृषा, अस्ते, अपरिग्रह और चातुर्याम की शिक्षा दी। ये 5 प्रकार जो है पांचवा आयाम जो है इसमें जैसे जोड़ा गया ब्रह्मचार्य। 4 आयाम था पहले से, ठीक है। कौन कौन? अहिंसा, अमृषा, अस्तेय और अपरिग्रह, और 5वां इसमें जोड़ा गया ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आगे चलकर महावीर ने जोड़ा। तो महावीर जो है सो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ के बाद 24वें में महावीर। तो महावीर जो है सो 5वां आयाम इसमें जोड़ दिया, क्या? ब्रह्मचर्य। तो ये था पार्श्वनाथ का जीवन परिचय, ठीक है। तो इसको समझ गए अच्छी तरह से? जी ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद महावीर के जीवन के परिचय को लेकर के उपस्थित होंगे। ये था पार्श्वनाथ के जीवन परिचय, ठीक है। धन्यवाद।